जय श्री कृष्णा। राधे राधे। एकादशी का व्रत रखने वाली सारे विष्णु भक्तों को कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सुनेंगे रमा एकादशी व्रत कथा। तो सारे विष्णु भक्तों से मेरा कहना है कि इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुनिएगा और कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु के अनंत स्वरूपों की जय हो जरूर लिखें। अगर आप शीला भक्ति चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री हरि विष्णु आपके सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो आइए आप सभी की मंगल कामना के साथ सुनते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। हे विष्णुदेव आपके अनंत स्वरूपों की जय हो। आज मैं इस पावन पवित्र कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा आपके प्रिय भक्तों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके लिए आप मुझे अनुमति प्रदान करें और साथ ही आशीर्वाद दे। इस कथा को कहने वाला और सुनने वाले सदा सर्वदा सुखी रहें। एक समय की बात है, धर्माज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण भगवान, कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसका विधि क्या है, इसका व्रत करने से क्या फल मिलता है, सो आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए, मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की यह एकादशी रमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह बड़े पापों को नाश करने वाली है। इसका महात्मा आज मैं तुम्हें कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनना। हे राजन, प्राचीन काल में मुचकुंद नाम का एक राजा रहता था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी और साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उसके मित्र थे। यहाँ राजा बड़ा धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज करता था। उसकी प्रजा बहुत ही सुखी थी। वह राजा हमेशा एकादशी का व्रत किया करता था। व्रत के पूरे नियमों का पालन करके व्रत कथा सुनता था और द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद में स्वयं भोजन किया करता था। जब उसकी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी आती तो पूरे नगरवासियों से उस एकादशी का व्रत करवाता था और प्रजा भी बड़ी ही श्रद्धापूर्वक रमा एकादशी का व्रत किया करते थे। उस राज की एक पुत्री थी, उसका नाम था चंद्रभागा। जब वह कन्या विवाह योग हुई तो उसका विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ कर दिया गया। एक समय शोभन ससुराल आया हुआ था। उन्हीं दिनों बहुत जल्द ही पुण्यदायिनी रमा एकादशी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्बल हैं और कमज़ोर हैं। मेरे पिता की आज्ञा बहुत ही कठोर है। यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को रमा एकादशी का व्रत करना पड़ता है, तो मेरे पति ऐसा कठिन व्रत कैसे रख पाएंगे। इस तरह वह सोच कर बहुत ही दुखी हो रही थी। तो 10वीं के दिन ही राजा ने ढोल बजाकर सारे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि एकादशी के भोजन नहीं करना है और सभी नगरवासियों को रमा एकादशी का व्रत रखना है। जैसे ही यह घोषणा शोभन ने सुनी तो उसे बहुत ही चिंता हुई। उसने अपने पत्नी से कहा कि हे प्रिय, अब क्या करना चाहिए, मैं तो किसी भी प्रकार भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे प्राण भी बच जाए और कोई नाराजगी ना हो, अन्यथा अगर मैंने व्रत रखा तो अवश्य मेरे प्राण चले जाएंगे। तो चंद्रभागा कहने लगे कि हे स्वामी, मेरे पिताजी के राज में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। हाथी, घोड़ा, ऊंट, बिल्ली, गाय कोई भी अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि यहाँ रहना चाहते हो तो आपको व्रत तो रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पिताजी की आज्ञा बहुत ही कठोर है, मैं उनसे जाकर कुछ नहीं कह सकता। तो यह सुनकर शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अवश्य व्रत रख करूँगा, जो मेरे भाग में होगा वह देखा जाएगा। फिर इस प्रकार से विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया। जब वह भूख व प्यास के अत्यंत पीड़ित होने लगा, जब सूर्य नारायण अस्त हो गए
और रात्रि को जागरण का समय आया तो वैष्णव के अत्यंत हर्ष देने वाला था। वह शोभन के लिए अत्यंत दुखाई साबित होने लगा। सूर्य प्रातःकाल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। जब राजा ने सुगंधित काठ से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा से अपने शरीर को दाह संस्कार नहीं किया और शोभन को अत्योशिष्ट क्रिया के बाद में अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रामा एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन के मंदराचल पर्वत पर धन्य धान से युक्त तथा सत्र रहित एक सुंदर देवपुर प्राप्त हुआ। वह अत्यंत सुंदर रत्न और बेदुर मणि जट स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के सफेद मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों तथा छत्र व चावल से विभूषित गंधर्व और अप्सराओं से युक्त सिंहासन पर आरूढ़ ऐसा शोभामान होता था मानो दूसरा इंद्र विराजमान हो। इसी तरह समय बीतता गया। एक समय मुचकुंद नगर में रहने वाली एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला। जैसे उसने शोभन को देखा तो उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो राजा की जमाई शोभन है। तो यह सोचकर उसके निकट आया। शोभन ने उसे पहचान लिया और अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम करके कुशल मंगल किया। तो ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचकुंद और आपकी पत्नी कुशल है। नगर में सभी प्रकार के सारे कुशल मंगल है, परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो ना कभी देखा ना कभी सुना, वह आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर और स्थिर हो जाए ऐसा उपाय कीजिए। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और स्थिर कैसे हो सकता है, आप बतलाइए, फिर मैं अवश्य उपाय करूँगा। मेरी इस बात को अपना मृत्या ना समझिए। तो शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो वह स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचनों को सुनकर चंद्रभागा बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, यह सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है क्या, या फिर स्वप्न की बात कर रहे हैं। तो ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी विजय ना हो ऐसे देवताओं के नगर के समान उनका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह स्थिर नहीं है, तुम कोई ऐसा उपाय करो जिससे वह स्थिर हो जाए। तो चंद्रभागा कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम मुझे वहाँ ले चलो, मुझे पतिदेव के दर्शन की शीघ्र ही लालसा है। अब मैं आपके किए हुए पुण्य से उसको स्थिर कर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे हमारा उनका सहयोग हो जाए, क्योंकि वियोगी को मिला देने महापुण्य होता है। सोम शर्मा की आवाज़ सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए और वहां जाकर वामदेव की सारी बात बताई। तो वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र प्रभाव और चंद्रभागा के एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा के शरीर दिव्य हो गया और दिव्य गति के वो प्राप्त हुई। उसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ वह अपने पति के निकट गई। अपने प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बैठा लिया। चंद्रभागा कहने लगे कि हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 बरस की थी तब विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धापूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य प्रताप से आपका यह नगर स्थित हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर परले अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा ने दिव्याभूषणों और वस्त्रों से सुशो होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। इस तरह बताते हुए श्री कृष्ण भगवान ने कहे कि हे राजन, यह मैंने रमादशी का महत्व को आपको बताया है। जो मनुष्य इस एकादशी को व्रत को करते हैं और एकादशी के नियमों का विधिवत पालन करते हैं, व्रत रख कर व्रत कथा सुनते हैं, उनके ब्रह्म इत्यादि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की दोनों एकादशी समान है, इनमें कोई भी भेदभाव नहीं है।
दोनों समान फल देती है। जो मनुष्य इस महात्म को पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है वह समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होता है। तो यह थी रमा एकादशी व्रत कथा। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। आप सुनेंगे राजा अम्बरीश की। इस कथा को एकादशी के हर व्रत में अवश्य सुननी चाहिए और कार्तिक मास में वैसे भी राजा अम्बरीश की कथा सुनने का विधान है, क्योंकि राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के सातों द्वीप अंचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें स्वप्न समझते थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है वह केवल 4 दिन का सुख होता है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधु में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान के मंगलमय कथा सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों में चढ़ी श्रीमती तुलसी का दिव्य गंध में और जीवन को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते थे। वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार सारे कर्म यज्ञ, पुरुष इंद्रिया तथा भगवान के प्रति उन्होंने सर्वात्मा एवं सर्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने बड़ी ही बड़ी दक्षिणा वाले अनेक ऐसे यज्ञ करके यज्ञ अधिपति भगवान की आराधना की थी। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों को बहुत ही सम्मान करती थी। सभी कथाएं वह प्रेम पूर्वक भाव से सुना करती थी और कभी उसका गुणगान किया करती थी। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर का इच्छा नहीं करते थे। राजा अम्बरीश अनन्य प्रेमय भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भक्तों की रक्षा करने वाला था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया था। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में 3 रात का उपवास किया करती और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन करवाकर उन लोगों को 60 करोड़ गए सुसज्जित करके भेजती थी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था तब राजा ने उन लोगों की आज्ञा लेकर अपने व्रत के पारण की तैयारी ही कर रहे थे कि उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। तो राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए और आसन देकर उन्हें आदरपूर्वक बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। तो दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि मैं अवश्य कर्मों से निवृत्त होकर आ रहा हूँ, आज मैं ही भोजन करूँगा। ऐसा कहकर वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी तिथि केवल घड़ी भर शेष रह गई थी तो धर्मात्मा अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेना और ऐसे करने से पारण कर लेना दोनों ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो, आप मुझे पाप ना लगे, ऐसा कोई उपाय मुझे बताइए। तो इस तरह राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों के साथ विचार विमर्श किया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि हे स्तुति, में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और ना ही करना, इसलिए इस समय केवल आप जल से ही पारण कर ले। तो ब्राह्मणों के कहने पर राजा ने मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए द्वादशी रहते जल ग्रहण कर लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि यमुना तट से लौट आए थे और इस प्रकार राजा अम्बरीश को जल पीता
जलता हुआ देखकर बहुत ही क्रोधित हो गए। उस समय दुर्वासा ऋषि बहुत भूखे थे। वह क्रोध से थरथर कांपने लगे और अत्यधिक क्रोध में हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा कि अरे इसे देखो, यह कितना क्रूर है, यह धन के मत में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छूटी ही भी नहीं है और यह अपने आप को समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इससे घर के अतिथि होकर आया था, किंतु फिर भी उसने मुझे बिना खिलाए स्वयं भोजन कर लिया। ऐसा व्यक्ति कभी भी भक्त नहीं हो सकता जो अतिथि को भोजन करवाने से पहले स्वयं भोजन कर ले। हे अम्बरीश, तूने इस तरह से मेरा अपमान किया है, इस अपमान का फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा। यह कहते हुए वह क्रोध से लाल हो उठे और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ कर और जमीन पर पटक दिए तो उस जटा के बाल से एक कित्या राक्षसी उत्पन्न हो गई। वह आग के सामने जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़े। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे ही आग क्रोध में घराते हुए सांप को भस्म कर देती, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और वह चक्र मेरी तरफ आ रहा है, तो वे अपने प्राणों को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगे। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप को पीछे पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र तो मेरे पीछे पीछे लग गया है। तब दुर्वासा ऋषि जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल पितल आदि तीनों लोक में समुंदर, लोकपाल, उनके द्वारा सुरक्षित लोक में स्वर्ग लोक तथा परंतु जहाँ जहाँ वहाँ गए वहाँ चक्कर उनके पीछे पीछे वहाँ लग रहा था। लेकिन दुर्वासा ऋषि को अपना कोई रक्षक नहीं मिला तो वह और ही डर गए और अपने प्राण बचाने के लिए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पिता, आप स्वयं भू, हे भगवान, इस तेजोमय चक्र मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहे कि दुर्वासा जी, मैं शंकर की दक्ष, रघु आदि प्रजापति पर भूतेश्वर आदि उनके बनाए नियमों को बंधे हैं तथा उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं। उनके भक्त के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा ऋषि को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र के संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तो शंकर जी ने कहे कि वासी जिनमें पैदा हुए उनके ब्राह्मणों में हमारे जैसे हजारों चक्र काटते हैं। यह चक्र उन्होंने विश्वेश्वर को अस्तर है, यह हम लोगों के लिए असंभव है, तुम उन्हीं की शरण में जाओ। हे भगवान, तुम्हारी मंगल करेंगे। तो निराश होकर दुर्वासा ऋषि श्री हरि विष्णु भगवान के परम धाम बैकुंठ की तरफ भागे और पीछे पीछे उनके चक्र लगा हुआ था। दुर्वासा ऋषि तो भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे भगवान के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतु एकमात्र इच्छित है। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण मैंने ही आपके प्यारे भक्त का अपमान किया है। प्रभु, आप ही मुझे बचा सकते हो। तो श्री विष्णु ने कहे कि हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों को अधीन हूँ, मुझे भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री पुत्र ग्रहण पूजन व निधन इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हो, तो उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे ले सकता हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्याय हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको ये एक उपाय बताता हूँ जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिलेगी। तो श्री हरि के वचन सुनते ही दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव फिर भागे। सुदर्शन चक्र के ज्वाला में जलते हुए दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीश के पास आई। राजा अम्बरीश वहीं पे खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ऋषि दुर्वासा को देखा तो कहा कि ऋषिवर, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। तो महर्षि दुर्वासा ने चक्र की ओर इशारा करते हुए अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश के पैरों पकड़ लिए। तो दुर्वासा जी के यह चेष्टा देखकर उनके चरण
चरण पकड़ने में लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्र की स्तुति करने लगे। और अम्बरीश ने कहा कि हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्र को नष्ट करने देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग उदय के लिए दुर्वासा ऋषि जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो। यदि हमारे वंश के लोगों ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहें तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्चर्य स्थल में यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में देखा है और मुझे प्रसन्न है तो दुर्वासा जी इस हृदय की सारी जलन समाप्त हो जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान सुदर्शन की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा ऋषि चक्र की आग से मुक्त हुए और उनका चित्त स्वस्थ हुआ तो वे राजा अम्बरीश के अनेकों अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे और कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महात्म देखा है। हे राजन, मैंने आपका अपमान करके अपराध किया है, फिर आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने अपने अपमान को भुलाकर मेरी रक्षा की है, क्योंकि जब सुदर्शन चक्र से वह भीत होकर ऋषि दुर्वासा भाग रहे थे तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। तो 1 साल तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रह रहे हैं। पूरे 1 साल तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। वे दुर्वासा ऋषि के लौटने की राह देख रहे थे, तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए तो उन्हें प्रसन्न होकर विधि पूर्वक भोजन कराया और दुर्वासा ऋषि ने भी बहुत संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और ढेरों आशीर्वाद देते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सपरिवार ग्रहण किया और कुछ वर्ष बीतने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भंग पुत्रों को राज का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहाँ वे बड़ी धीरता के साथ आत्मस्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों को परवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। हे विष्णु भगवान, हे श्री कृष्ण कन्हैया, जिस प्रकार आपने राजा अम्बरीश की रक्षा की उसी तरह हमारी भी करना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को दोनों की अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के साथ अवश्य सुनी जानी चाहिए। एक लप्सी था और एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था और लप्सी रोजाना 1.25 सेर की लप्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों भाई में आपस में लड़ाई होने लगा। तपसी बोला कि मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लप्सी बोला कि मैं रोज भगवान की 1.25 सेर लप्सी से भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। उतने में वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे, तो नारद जी वहाँ आए तो दोनों को लड़ता हुआ देखकर उससे पूछे कि तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो। तो तपसी ने खुद से बड़ा होने का कारण बताया और लप्सी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा, दूसरे दिन आऊँगा और तुम्हारा फैसला कर दूंगा। तभी लप्सी और तपसी दूसरे दिन नहाकर अपने रोज की भक्ति में करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों को आगे रख दी। तपसी की नज़र उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप से अंगूठी उठाकर अपने पैरों के नीचे दबा ली, लेकिन लप्सी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने अपना तपस्या करने के बाद सामने आए तो दोनों पूछा कि कौन बड़ा है। तो नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के कहे तो वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। तो नारद जी ने तपसी से कहे कि तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई है, इसलिए लप्सी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उनसे कहने लगा कि नारद जी, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी ने कहे कि यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी बनाएगा तो तुझे
नहीं बनाएगा तो तुझे फल मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर उसे दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी और के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो वह फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिए जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सहारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा के साथ कहानी के साथ लपसी और तपसी की कहानी कही और सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी मिले और हमारे कहानी सुनने और सुनाने का फल मुझे मिले। तो आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।